Bismillahirrahmanirrahim. Wishing you a day of peace, happiness and things that come with it. इंसान का हिर्स कभी ख़त्म नहीं होता। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे शहर का एक मालदार शख्स था जो एक बड़ी नागिन खरीद कर लाया। नागिन रोज़ाना एक सोने का अंडा देती थी, पर वो थी नागिन। इसके बीवी और बेटे ने कहा कि अब्बा ये नागिन है, इसका काम डसना है, तो तू ख्याल कर, इसको निकाल दे। पर बाप ना माना। घर में एक बकरी रखी हुई थी, नागिन ने इसको डस लिया, वो तड़प तड़प कर मर गई। इसे बीवी और बेटे ने समझाया कि इसको निकाल दे, ये नागिन है, ये डस लेगी। तो इसने कहा बकरी कितने की थी? बेटे ने जवाब दिया 6 दिनार की। तो आदमी ने कहा अंडा कितने का है? तो बेटे ने जवाब दिया 50,000 दिनार का। तो आदमी ने कहा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है, बेशक है नागिन, पर अंडा तो सोने का देती है। फिर वो घोड़ा लेकर आया, तो नागिन ने घोड़े को भी डस लिया। तो बीवी ने फिर शोर मचाया कि नागिन को निकाल दो, ये हमें भी डस लेगी। तो इसने कहा घोड़ा कितने का था? बेटे ने कहा 20 दिनार का। और अंडा कितने का है? तो बेटे ने कहा 50,000 दिनार का। तो बाप ने कहा छोड़ो, घोड़ा मर गया है तो कोई बात नहीं, और ले आएंगे। एक नौकर घर में रखा हुआ था काम करने के लिए। इसने घास उठाया, तो इसमें घास में नागिन थी, इसने डस लिया। नौकर चीखने लगा, इसका सारा वजूद जहर की वजह से फट गया, पर वो जालिम ना माना। तो माँ बेटा इसके कदमों में बैठ गए कि अब बस कर दे। तो इसने कहा कोई नहीं, और नौकर आ जाएगा। वक्त था, गुजरने लगा। कुछ महीने सुकून के गुजरे। एक दिन सुबह सुबह कमरे से माँ के रोने की आवाज़ आई। वो दौड़ा आया तो माँ चीखी कि वो देख, मेरे बेटे को डस कर जा रही है, वो देख मेरा अकलौता बेटा। वो चीखने लगी। बाप बेटे को लेकर दरवाजे तक ही पहुंचा था कि इजराइल ने रूह कब्ज़ कर ली। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि एक ही बेटा था, वो भी दुनिया से पर्दा कर गया है। बेटे का जनाजा बाप के लिए उठाना बहुत मुश्किल है। जनाजा उठा, लोग इसे दफनाने के लिए खड़े हुए, तो बीवी ने भी अपना सामान बांध लिया। जब शौहर वापस आया तो बीवी से पूछा तू कहाँ जा रही है? कहने लगी इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई है, यहाँ सोने के अंडे तो हैं, पर मेरा बेटा नहीं। मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी? मेरी तो सारी ख्वाहिशात ही ख़त्म हो गई, पर तेरा हिर्स ख़त्म ना हुआ। तो शौहर ने कहा मैं नागिन को मार दूँगा, तू मुझे छोड़कर मत जा। तो इसने कहा अब क्या फ़ायदा, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्तियाँ दे गल टली हो। बीवी से छोड़कर चली गई। इसने नागिन को मार दिया और दीवानों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा। इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि इसके पास इर्द गिर्द अंडे पड़े रहते थे। वो लोगों को कहता था कि मेरी तरह ना होना, मेरे पास मेरा कोई नहीं, सिर्फ दौलत बची है जो मेरे किसी काम की भी नहीं। वस्सलाम।